हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे जो आज कल दिखाई देते हैं एथेइस्ट, जिसमें ज़्यादातर वो हैं जो एब्राहमिक से, जैसे कि मुस्लिम रहे हों पहले या क्रिश्चियन रहे हों पहले, उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ दिया और कहते हैं मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, मैं एथेइस्ट हूँ। दूसरे कुछ जो हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं अपने आप को हिंदू एथेइस्ट बताते हैं। दोनों की बातें मैं करता हूँ। जो इब्राहिमिक से छोड़ के एथेइस्ट बने हैं, खासकर जो हिंदुस्तान के ट्रेडिशन से नहीं हैं, हिंदुस्तान की परंपरा को नहीं जानते हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। वो एथेइस्ट नहीं है या नास्तिक नहीं है। नास्तिक चार्वाक था जो किसी तरह के किसी भी बंधन को नहीं मानता था। न वो धर्म का बंधन, न वो नैतिकता का बंधन, न वो मानववाद का बंधन, न कानून का बंधन। सीधा उसका था रणम कृत्वा घृतम पिबेत, अराजकतावाद। ये जो एथेइस्ट हैं इनको नास्तिक नहीं कह सकते। नास्तिक केवल इस अर्थ में है वो कि कोई ईश्वर नहीं है, बस, और कुछ नहीं। वो चारवाक के अर्थों में नास्तिक नहीं है। ये एथेइस्ट आजकल ज़्यादातर यूट्यूब पे दिखाई पड़ते हैं। वो विज्ञान और मानववाद के यूएन चार्टर से अपने आप को बंधा हुआ बताते हैं और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसकी पैरवी करते हैं, लेकिन वो खुद डोगमा से बंधे हुए हैं। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बहुत ही चर्चित एथेइस्ट हैं, दावा भी करते हैं कि मैं एथेइस्ट हूँ, नैतिकतावाद, मानववाद, विज्ञानवाद को प्रमोट करते हैं, लेकिन उनकी नैतिकता है क्या साहब? एनीवे, किसी की भी नैतिकता क्या है? जो हम अपने आसपास की सोसाइटी में देखते हैं, जो हमारे यहाँ चलन है, वो हमारे लिए नैतिक है। जो हमारे यहाँ चलन नहीं है वो हमारे लिए नैतिक नहीं है। जैसे उन साहब से पूछा जाए या उन साहब के फॉलोअरों से पूछा जाए, उन साहब के जैसे लोगों से पूछा जाए कि बहुविवाह क्या नैतिकता है, वो कहेंगे नहीं। क्यों? इस्लाम में बहुविवाह है, मर्दों को छूट है, और वहाँ तो विवाह नाम की संस्था ही मर्द और औरत के बीच गुलामी की है। लेकिन उन सोसाइटियों में जहाँ गुलामी की परंपरा नहीं है, वहाँ बहुविवाह अगर है, प्रचलन में है और लोग उसका बुरा नहीं मानते, तो जैसे कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि वहाँ बहुविवाह कानूनी रूप से ही नहीं, नैतिक रूप से भी मान्य है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और सांस्कृतिक उदारता में वो इतना आगे है कि वहाँ औरतें डिमांड कर रही हैं, आंदोलन चला रही हैं कि अगर मर्दों को छूट है तो हमें भी छूट होनी चाहिए कि हम भी बहुपति रख सकें। एक बहुत ही फेमस महिला, देखिए मैं स्ट्रीम में किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, न लूँगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं, लेकिन बातों से आप सब समझ सकते हैं। नेट पे सर्च करेंगे, एक आध स्ट्रीम लोगों की सुनेंगे तो नाम आप पा जाएंगे, वो आप पर है। खैर, फिर से लौटते हैं विषय पे। तो साहब साउथ अफ्रीका की एक फेमस महिला है जो दावे के साथ कहती हैं, एक उनका बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो बराबर रहती हैं, एक और बॉयफ्रेंड है जिसके साथ बराबर नहीं रहती, कभी कभी जाती हैं, मिलती हैं, चली आती हैं। और वो चाहती हैं कि उनको भी छूट मिले जैसे महिलाओं के बनिस्बत पुरुषों को मिली। और वहाँ बाकायदा मांग है, पुरुष वर्ग जो है इसको बुरा कह रहा है कि समाज टूट जाएगा, फलाना ढिमका। तो वहाँ तो बहुविवाह मान्य है नैतिक रूप से भी। तो उन्हीं साहब का एक स्टेटमेंट आया एक महिला के बारे में जिसने इस्लाम को छोड़ के हिंदू रिलीजन को अपना लिया और उसको प्रमोट भी करती हैं। और उन्होंने काऊ यूरिन को, उस महिला ने रिलीजन से जोड़ दिया और काऊ यूरिन को प्रमोट किया। बड़ा हो हल्ला मचा था यूट्यूब पर। एथेइस्टों के या जो एक्स मुस्लिम थे उन ग्रुपों में बड़ा कुछ दिन विवाद भी चला जम के। लेकिन साहब, उन साहब का कहना था कि एक मुस्लिम
एक्स मुस्लिम हिंदू बन जाए, या फिर उन्होंने स्वीकार किया नहीं बन सकता है, वो कोई भी बन सकता है, लेकिन वो काओ हीरोइन को प्रमोट करेगा, अरे मुझे बिलीव नहीं होता, वो मुस्लिम नहीं रही होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। उनके फेवर में कुछ लोगों ने अपना कहानियां भी बनाई कि नहीं वो पहले हिंदू थी, फिर मुस्लिम से शादी करके मुस्लिम बनी, और फिर जो है मुस्लिम छोड़ के हिंदू बनी, वगैरह वगैरह। सब झूठ, किसी को कुछ पता नहीं। क्यों साहब, क्यों नहीं प्रमोट कर सकती वो उसका इंडिविजुअल पसंद है, वो उसको यूज़ कर रही है, प्रमोट कर रही है। कहाँ गई आपकी फ्रीडमनेस? आप डोगमा में बंधे हैं कि वो एक्स मुस्लिम है इसलिए काउ हीरोइन वो नहीं यूज़ कर सकती। इस डोगमे को निकालिए। आप न एथेइस्ट हैं और ना आप उस भ्रमजाल से निकले हैं जो आपके दिमाग में ठूंस ठूंस कर भरा हुआ है। और काउ हीरोइन हिंदू रिलीजन का कभी पार्ट नहीं रहा नेसेसरी, उसको कुछ लोग जोड़ देते हैं। ये आयुर्वेद में था, आयुर्वेद में काउ हीरोइन का यूज़ एक मेडिसिन के रूप में लिया जाता है कहीं कहीं किसी किसी रोग में, यहाँ तक कि कीटनाशक के रूप में भी उसमें पत्ते वत्ते वगैरह मिला के पुराने ट्रेडिशन में पाया जाता है। आज भी उसका यूज़ होते हैं, बहुत से लोग उसका लाभ बताते हैं, बहुत से हानि बताते हैं, जो भी, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई यूज़ करता है तो आपको क्या है, आप ये नहीं जानते कि यहाँ हिंदुस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर थे 1977 में, मोरारजी देसाई, वो सेल्फ यूरिन अपने मेडिसिन के लिए यूज़ करते थे, और उसकी खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा भी, उस पर एक किताब भी लिखी। लेकिन इन साहब को नहीं पता, क्योंकि इनकी ज्ञान की सीमा है, वो यूरोपीय लेखक, यूरोपीय विद्वान, बस यही इनके लिए विद्वता है, यही बुक है, वो आगे कुछ जानते ही नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर एक हैं साहब जिनके बारे में ये अवधारणा बनी थी कि वो सेल्फ यूरिन यूज़ करते हैं। अब उसको रिलीजन से कोई जोड़ दे तो ये उसकी मूर्खता है। तो ये तो कुछ पार्ट रहा जो इब्राहिमिक से एथेइस्ट बने हैं, वो अपने इब्राहिमिज्म से मुक्त नहीं हो पाए पूर्णतया। उनके देश में, उनके परिवेश में जो एक दूसरे कल्ट के खिलाफ, मुस्लिम है तो हिंदू के खिलाफ, शिया हैं तो सुन्नी के खिलाफ, अहले हदीस हैं तो कुरानिस्ट के खिलाफ, हल्फी हैं तो और लोगों के खिलाफ, ये सब भरा है, इससे वो मुक्त नहीं हो पाए। बड़ा मुश्किल है मुक्त हो पाना, लेकिन मुक्त हो सकते हैं, वो अलग विषय है। अब आ जाते हैं जो सो कॉल्ड हिंदू एथेइस्ट अपने आप को बोलते हैं। पहली बात, हिंदू एथेइस्ट जो बोलते हैं उनमें से ज़्यादातर जानते ही नहीं हिंदू रिलीजन क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और हम एथेइस्ट क्यों। बस ईश्वर को नहीं मानते और आप एथेइस्ट बन गए, वाह। ईश्वर को बौद्ध भी नहीं मानते। अब यहाँ सवाल आ जाता है, इन सो कॉल्ड हिंदू एथेइस्टों में ज़्यादातर नव बौद्ध दिखाई देते हैं, नव बौद्ध जो नए नए बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हैं, और ये नौ बौद्ध अपने आप को बताते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम एथेइस्ट हैं। अरे भाई, वो बौद्ध रिलीजन को ही नहीं जानते। बौद्ध को ज्ञान पेड़ के नीचे बैठने से मिल गया, पेड़ से टपक रहा था क्या? बौद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने ध्यान में ज्ञान पाया। ये ध्यान आया कहाँ से? वेदों की परंपराओं से ही तो। बौद्धों के जो सेक्ट हैं, हीनयान, महायान, उडयान, इनको तो वो पहले जाने, इनकी फिलॉसफी को जाने, वो नहीं जानते। वो नौ बौद्ध कौन? हेटर्स, हिंदू हेटर्स। अब इसमें बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मेन है इब्राहिमिक कल्ट द्वारा चलाया हुआ, प्रमोट किया जाने वाला नव बौद्ध, जो हिंदुओं
से इनको काट के अलग रखना चाहता है। वो कुछ किताबें लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं। उन्होंने सिखिज्म को अलग किया हिंदू धर्म से। इसकी अपनी कहानी है, उस विषय पे फिर कभी बात करेंगे। तो ये जो हिंदू एथेइस्ट हैं वो इब्राहिमिक एथेइस्टों के साथ एक्स इब्राहिमिक एक्स हिंदू जब बातें करते हैं तो हिंदू रिलीजन की तमाम बुराइयां बताते हैं। जाति 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 और रिलीजन का हिंदू रिलीजन में क्या ताल्लुक है भाई? कहीं कहीं आज के युग में या पहले हर जगह शेड्यूल कास्ट या जो नीच जातियां थी उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। ये धर्म में या रिलीजन में आई हुई बुराई थी। किताबों में किसने घुसेड़ा? वो पढ़े इतिहास की 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के किसी भी प्रामाणिक रूप से कहीं भी ऐसा पाया जाता है। 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी का इतिहास तो लगभग गायब है। हिंदू तो भारतीयों का ही है, हिंदुस्तानियों का ही है मेन, तो वो गायब है। अब 8वीं शताब्दी के बाद हम पाने लगते हैं ये कहाँ से आया भैया? भाई मेरे, तुर्क और अरबों के प्रभाव से तुर्क, अन्यों से हेट करो, ये नीच हैं, हम ऊंचे हैं, ये इफेक्ट ले आया। और हिंदुओं के बीच में जो जाति के खांचे थे उनमें घृणा के भाव ले आया और वहाँ से जाति वैमनस्यता जुड़नी शुरू हुई। इसको धर्म से लोगों ने जोड़ा होगा। धर्म और रिलीजन में फ़र्क है, लेकिन प्रायः हम लोग बोलचाल की भाषा में धर्म ही रिलीजन की जगह इस्तेमाल करते हैं। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही कम हो चुका है। नॉर्थ इंडिया के मेन पॉलिटिकल पार्ट हैं यूपी, बिहार, एमपी, इनको एम्पावर किया गया। अब भी है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, उस पर बात करेंगे तो विषय से भटक जाएंगे। बहरहाल अब जाति के बाद ये क्या ले आते हैं? एक और सती प्रथा। अरे मेरे भाई, अपने इतिहास को खंगालो। सती प्रथा थी कहाँ तुम्हारे यहाँ? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इसके अलावा कहीं और कोई मिलता है सती प्रथा का विरोध करते हुए? यानी बंगाल के कुछ भागों में रही होगी, ऑल इंडिया में नहीं कहीं थी। ये राजस्थान के राजपूत वीरांगनाओं के जौहर को जोड़ देते हैं सती प्रथा से। पहले जौहर का मतलब तो समझें। ये जौहर प्रथा आई कब से? हिंदुस्तान में पर्दा प्रथा थी कब से, आई कब से? 8वीं शताब्दी के बाद ही ये बुराइयां आपको देखने को मिलती हैं। मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे किस रिलीजन के कारण आई। और सती प्रथा बंगाल के कुछ भागों में थी, जिसका राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोध किया, और अंग्रेजों ने जितना उनको प्रमोट किया उतना उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने किया था, उन्होंने विधवा विवाह और सती प्रथा के रोक पे वाकई काम किया था, फील्ड में काम किया था। खैर ये अलग विषय है। सती प्रथा हमारे यहाँ का ट्रेडिशन नहीं रहा। अब जाति प्रथा की बात करें तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों रही है, उस पर हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन ये दोनों कभी भी हमारे रिलीजन का अंग नहीं रही हैं। हमारे मतलब है हिंदुओं के। मैं हिंदू हूँ ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन रिलीजनली नहीं, धार्मिक। ये जाति प्रथा, सती प्रथा वगैरह सामाजिक बुराइयां हैं, न कि रिलीजन से जुड़ी हुई। रिलीजन में कंपलसरी है छुआछूत, ये रिलीजन से कंपलसरी नहीं है। जो समाज का अगुआ वर्ग था उसने इसको रिलीजन से कहीं कहीं जोड़ दिया। जब हमने अपना संविधान बनाया तो SC ST एक्ट, आरक्षण, इनका सदुपयोग दुरुपयोग सब होता है, लेकिन बहुत हद तक टूटा है ये लोग ये बात नहीं करते। मंदिर में औरतों की जो देवदासी प्रथा थी वो रिलीजन से जुड़ गई थी। औरतों को, बच्चियों को दान कर दिया जाता था। आज नहीं है। समाज जागरूक हुआ, समाज ने खुद को कन्वर्ट किया, बदला।
क्योंकि वो हमारे रिलीजन का नेसेसरी पार्ट नहीं था। हिंदू रिलीजन का नेसेसरी पार्ट देवदासी नहीं था, आसानी से स्वीकार कर लिया लोगों ने, लगभग समाप्त हो गया है। और जो इब्राहिमिक हैं, जो हिंदुस्तान के बाहर के हैं, वो नहीं जानते कि हिंदुस्तान के जितने फेमस मंदिर हैं लगभग सीधे स्टेट के कंट्रोल में हैं। उन पे किसी पंडा पुजारी का कंट्रोल नहीं है। पंडा पुजारी हैं, अपना तनख्वाह पाते हैं, ऊपर से कुछ कमाई इधर उधर आंखें मूंद के कर लेते हैं। तो वो अब उनको कहें कि वो शोषण करें, वो तो खुद ही शोषित हैं। सब मांग करते रहते हैं कि हम शोषित हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, हमको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाहें बहुत कम है। उनसे ज़्यादा तनख्वाह कहाँ सरकारी फंड से इमाम लोग पाते हैं, दिल्ली में देख लो। अब ये जो नौ बौद्ध हैं इब्राहिमिकों के साथ मिलके एक जाति है पंडितों की, बहुत गालियाँ देते हैं कि सारे बुराइयाँ पंडित ले आए, अभी बुराई पंडित करते हैं, पंडित राज कर रहे हैं। उनके नज़र में पंडित जो भी भगवा वस्त्र है वो सब पंडित हैं, मंदिर के पुजारी सब पंडित हैं। वो जानते ही नहीं मंदिरों को। घूमिए बिहार में, सिवान में है, कई मंदिरों में मैं खुद गया हूँ जहाँ के पुजारी अन्य जातियों से हैं, एक जगह चौधरी जात से है। ये बनारस में मठ है यादव जी लोगों का, कबीर मठ है कबीर पंथियों का, उसमें बहुत सी जात के लोग जुड़े हुए हैं। पंजाब में कई थे, सतनामी वगैरह, कहीं कोई पंडित नहीं है। अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा को देख लीजिए, हर वर्ग से बने हुए हैं साधु, वो भी पंडित कहलाते हैं। यहाँ हर वर्ग, पंडित हो, राजपूत हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। लेकिन वो कोई पंडित जात से है ये जरूरी नहीं है। बनारस में बहुत से मठ हैं जहाँ अन्य जातियों का ही महंत है, सब लोग उसके ही नतमस्तक होते हैं। चंदौली में है, आचार्य श्री राम की गद्दी अवगणों की गद्दी कहलाती है, वहाँ राजपूत जाति होती है। गोरख संप्रदाय की गोरखनाथ धाम है गोरखपुर में, वहाँ अभी तक परंपरा चली आ रही है, क्षत्रिय कुल का ही वहाँ का प्रमुख महंत होता है। गुजरात में नाथ पंथ की गद्दी थी, वहाँ के जो महंत थे इसके पहले वो मुस्लिम थे पहले, बाद में उन्होंने नाथ पंथ अपनाया। कुछ बदनाम बाबा राम रहीम वगैरह रहे हैं, ये सब कोई पंडित नहीं था। तो बगैर आधार के ये लोग बातें करते हैं, जानते कुछ नहीं। साइंस, ह्यूमैनिटेरिज्म, यूएन चार्टर, पता नहीं क्या क्या, सब गुड़ गोबर। पहले स्टडी करो मेरे भाइयों, स्टडी की सीमा नहीं है। आप लोग मानववाद की बात करते हैं और मानव को पढ़ते ही नहीं, नैतिकता को जानते ही नहीं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरी ज्ञान की भी सीमा है, ऐसे ही उनके भी ज्ञान की सीमा है। तो अपनी ज्ञान की सीमा में हम पूरे विश्व को बुरा कहें या केवल हम ही अच्छे हैं कहें, ये ठीक तो नहीं है। तो एथेइस्ट, वो हिंदू एथेइस्ट हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी एक्स रहे हो, और मेरा मत तो ये है कि हिंदू में कोई एथेइस्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहा हूँ तो जानता हूँ हिंदुस्तान में अपने अगल बगल को। और हम मेरे इब्राहिमिक भाई एथेइस्ट जो हैं देते रहते हैं लेक्चर कुरान पे, हदीस पे, उनकी बुराइयों पे। एक आम मुसलमान न कुरान जानता है न हदीस जानता है, वो मौलाना साहब जो कहे बस वही जानता है। ये नहीं करते कि मौलानाओं के चंगुल से दूर रहें, इसके लिए समाज को जागरूक करें अपने। वो बैठ के लेक्चर भांजते हैं, कुरान में ये बुरा है, हदीस में ये बुरा है। अरे भाई सब बुरा है, लेकिन उस बुराई को छोड़ो, जो बुरा छिपा रहा है उसको पकड़ो ना। मस्जिद के मुल्लाओं को, इमामों को इनके चंगुल से निकालो। जो रिलीजन अपने पुजारियों के चंगुल से निकला वो रिलीजन सुधरा हुआ है, उसमें मानवता है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी रही हो, चाहे हिंदुइज्म रही हो, चाहे पारसियों का रहा हो, चाहे और कोई भी रहा हो। इस्लामिक एथेइस्टों से मेरी विशेष अपील है,
क्रिश्चियन एथेइस्ट जो बने हैं, कोई नहीं कहता कि क्रिश्चियन जो है लोगों को चमत्कार के नाम पे फंसा फंसा के, पैसे के नाम पे फंसा फंसा के, जगह जगह जहाँ बचे हुए हैं लोग वहाँ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों का रिलीजन चेंज करा रहे हैं। इसकी बात क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे। ऐसे ही मुस्लिम एथेइस्ट हैं, एक दो जगह जो फेमस हुई, जो फेमस स्टोरी आई, उसकी बात कर लेंगे कि रेप किया मुल्लाओं ने और ये किया वो किया। केवल रेप उन्होंने किया, वो तो मुस्लिम समाज के साथ रेप कर रहे हैं, समाज को अपने उसमें, और खासकर उसमें अरबपन, अरबी होने का भाव उनके अंदर भरा हुआ है कि मैं शासक हूं, बाकी सब शासित है। उन्हीं के दम पे अरबों का शासन चल रहा है। उसको सामने लाओ, उसके पाखंडों को सामने लाओ, उसकी बुराई है हिम्मत, समाज में अपने आपस में पहले बातें तय करो और उसके बाद समाज में उनकी बुराइयों को ले जाओ। 50 से 100 साल लगेंगे, जिंदगी भर आप कुरान और हदीसों की बुराइयां बताते रह जाएंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला। ये मेरा मत है, आप सहमत हो कोई ज़रूरी नहीं है। असहमति का अधिकार सबको है, आपको भी है। रखता हूँ भाइयों, बहुत लंबा स्ट्रीम हो गया, अरे स्ट्रीम कह रहा हूँ सॉरी, बहुत लंबा हो गया लेक्चर। गुड बाय।